हम लोग प्रत्येक सप्ताह माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पाठ करते हैं और इसी के सिलसिले में हम लोग आज देखेंगे माँ की करुणा की एक कथा, धीरेन्द्र कुमार गुह ठाकुरता। ये बोलते हैं 1927 ईस्वी के 2 जनवरी का दिन बेलूर मठ में पूजनीय बाबूराम महाराज ने स्वामी धीरानंद जी से कहा, कृष्णलाल धीरेन्द्र को माँ के पास ले जाकर बलि देकर ले आओ, मेरे पिता नहीं थे। कृष्णलाल धीरेन्द्र को माँ के पास ले जाकर बलि देकर ले आओ, मेरे पिता नहीं थे। माँ भी काफ़ी पहले ही गुजर चुकी थी। मन उदास था, यही चिंता लगी रहती थी कि कहाँ जाऊँ, कैसे अपनी खोई हुई माँ को पाऊँ। मातृहीन किशोर की मर्म वेदना भला कौन समझे। बलि ही तो था। हम लोग पूर्वी बंगाल के हैं। बारिश साल में घर है, अतः बलि से हम लोगों का घनिष्ठ परिचय है। वहाँ तो सरस्वती पूजा में भी हम लोग बकरे की बलि देते हैं। उद्बोधन भवन की सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुँचा। पूजनीय शरद महाराज बैठे डेस्क पर कुछ लिख रहे थे। मेरे सीढ़ी के पास पहुँचते ही वे गुहार लगाकर बोले, कौन जा रहा है? माँ की तबीयत ठीक नहीं, जाना मत। परंतु मैं उनके आदेश को अनसुना करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। यह देखकर वे उठ खड़े हुए और आकर मेरे सामने खड़े होकर बोले, माँ की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर मत जाओ। लेकिन उस समय मेरे मन में ऐसी जिद थी कि मैं उन्हें धक्का मारकर माँ के पास चला गया। उद्बोधन के पूजा घर में माँ पूजा करने बैठी थी। मेरी ओर देखते ही समझ गई कि मैं दीक्षार्थी हूँ। थोड़ा हंसकर वे बोली, कल आना। यहाँ पर जो दीक्षार्थी है धीरेन्द्र, इनकी जो व्याकुलता देखी जाती है कि शारदानंद महाराज यहाँ पर मना कर रहे हैं, फिर भी उनकी व्याकुलता इतनी तीव्र है कि उनके आदेश को भी अनसुना करके वो जा रहे हैं। और हम लोगों को भी जीवन में ईश्वर पथ को अग्रसर होने के लिए कहीं कोई आदेश करे तो भी हम लोग को जानना है कि ये हमारा सत्य पथ है, यहीं तक पहुंचना है, तो हमको रुकना नहीं चाहिए। यही है व्याकुलता के बारे में यहाँ पर धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं। अगले दिन 3 जनवरी को मैं स्नान करके जा पहुँचा। माँ ने मुझे अपनी बाईं तरफ के आसन पर बैठने को कहा। इस अंचल बंगाल की महिलाएं जिस प्रकार ठुड्डी का स्पर्श करके वधू वरण आदि करती है, उसी प्रकार माँ ने मेरी ठुड्डी को छूकर अपना हाथ चूम लिया और मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। मैं मंत्रमुग्ध सा हो माँ की पूजा देखने लगा। सामने नैवेद्य का थाल तथा फल फूल आदि रखे हुए थे। यहाँ पर एक प्यार करने के तरीके दर्शाए गए हैं। माँ किस प्रकार अपने छोटे से पुत्र को प्यार करती है, उसके बारे में यहाँ पर धीरेन्द्र जी बोलते हैं कि बंगाल में एक प्रथा है जो ठुड्डी पकड़कर अपने हाथों को चूम लेना, यही प्यार करने का एक तरीका यहाँ पर माँ के सामने उनको मिला और उनका ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कुछ देर ध्यान करने के बाद माँ मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखते हुए बोली, तुम लोग सक्त हो या वैष्णव? मैंने कहा, मेरे 6 वर्ष की आयु में माँ की मृत्यु हुई
और 14 वर्ष की आयु में पिता की। इसलिए यह सब तो मैं नहीं जानता। माँ की मृत्यु के समय पिताजी ने उनके सिरहाने काली की मूर्ति रख दी थी। माँ समझ गई। मेरी ठोड़ी पर हाथ रखकर उन्होंने कान में महामंत्र दिया। मेरे पाँवों से सिर तक एक विद्युत तरंग सा दौड़ गया। वह आनंदमय बोध केवल अनुभूति की वस्तु है, वर्णन की नहीं। इसके बाद माँ ने हाथ पर गिनती करके कुछ जप करने की विधि सिखाई। मुझसे गलती हो रही थी, पर मैं माँ से कुछ न कहकर केवल उनकी ओर देखता रहा। उन्होंने फिर स्वयं करके दिखाया। मुझसे फिर गलती हुई और करुणामयी माँ ने फिर स्वयं करके दिखाया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर शक्त और वैष्णव जो संप्रदाय होती है, जो शक्त और वैष्णव एक कृष्ण को मानते हैं और दूसरा शिव को मानते हैं, विष्णु और शिव। तो इसके बारे में माँ ने उनको प्रश्न किया कि तुम शक्त हो कि वैष्णव, किंतु माता पिता नहीं होने के कारण उनको इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो भी माँ को ये निर्देश करते हैं कि जब माँ की मृत्यु के समय उनके सिरहाने काली माँ को माँ की फोटो रखी गई थी, इतना ही वो माँ को बता देते हैं। और इसको सुनकर ही करुणामयी माँ शारदा सब कुछ जान जाती है और उनको महामंत्र उनके कानों में देती है। दीक्षा के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए हाथ फैलाया। मेरे जेब में कुछ नहीं है, यह जानकर माँ ने नैवेद्य की थाल से एक फल उठाकर मेरे हाथों में दिया और बोली, कहो, मैं अपने इलोक और परलोक के सारे पाप पुण्य तुझे देता हूँ। मैंने कहा, माँ बेटे अपनी माँ को अच्छी चीज़ें देते हैं, मैं तुम्हें पाप ताप नहीं दे सकता। माँ हंसते हुए बोली, तो रहने दो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, केवल सुबह शाम जपना होगा। जपात सिद्धि जपात सिद्धि। मैंने माँ से कहा, मैं हाथ से गिनकर जप नहीं कर सकता। माँ ने कृष्णलाल महाराज को पुकार कर एक रुद्राक्ष की माला लाने को कहा। वह माला आज भी मेरी संपदा बनी हुई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धीरेन्द्र जी पाप पुण्य माँ को नहीं दे रहे हैं, और हम लोग तो जितना भी हो सके पाप पुण्य तो नहीं देना चाहते, लेकिन पाप हम लोग हर हमेशा माँ को अर्पित करना चाहते हैं। पाप को हम लोग उठा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ना तो पाप दे रहे हैं ना पुण्य दे रहे हैं, और माँ भी उसके लिए नहीं देने से मना लेना, दोनों चीज़ से कुछ बातें आगे नहीं बढ़ाती हैं। यहाँ पर 1960 ईस्वी में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जीवन में माँ की खूब कृपा मिली। उनकी कृपा से जीवन की बहुत सी शून्यता भर गई, परंतु उन्हें गुरु दक्षिणा न दे पाने की वेदना अभी भी गई नहीं थी। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने जीवन रूपी पात्र में भरकर माँ को गुरु दक्षिणा प्रदान करूं, पर लक्ष्य का अभी भी स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं जानता कि इस जीवन में कर भी पाऊँ या नहीं। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जीवन में बहुत से ऐसे सत्संग होती है जिसमें हम लोग को अच्छी कृपा भी मिलती है, और उस कृपा के बदौलत हम लोग को कुछ देना होता और हम लोग दे नहीं पाते, तो जीवन भर हमारे मन में एक दुविधा बनी रहती, और हम कब दे पाएंगे, क्या देंगे, इस तरह के भावना मन में उभरती रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि धीरेन्द्र जी, उनके मन में
उनकी कृपा पाने के बाद वो गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए थे, उसके कारण उनको बार बार वो याद सताती थी, नहीं दे पाने की असमर्थता बोध होती थी। आगे बोलते हैं, कमरपुकुर में योगियों के शिव मंदिर के सामने खड़े होकर गैरी सन साहब ने मुझसे पूछा था, तुमने माँ को देखा है, उनका कुछ चमत्कार भी देखा है, माँ के बारे में कोई अलौकिक घटना बताओ। उत्तर में मैंने उनसे कहा था, तुम स्वयं ही तो उनका एक चमत्कार हो, माँ की करुणा के एक महान निदर्शन हो। हम लोग तो कोलकाता से बहुत कम समय तथा थोड़े से पैसे खर्च करके यहाँ आए हैं और तुम तो कैलिफोर्निया से कमरपुकुर आ पहुँचे हो। यह अपने आप में माँ के चमत्कार का एक बड़ा दृष्टांत नहीं है तो क्या है। पूजनीय शरद महाराज माँ के द्वारपाल थे। वे कहा करते थे, तोर रंग देखे रंगमयी अवाक है छी, हे रंगमयी मैं तेरा खेल देखकर अवाक हो गया हूँ। हम लोग भी उनकी लीला को देखकर अवाक हैं। रामकृष्ण मिशन के एक विदेशी सन्यासी से मैंने पूछा था, महाराज आप जयराम बाटी क्यों आए? वे हंसते हुए बोले, अपनी बैटरी चार्ज करने यहाँ आया हूँ। माँ ने स्वयं भी कहा है, जयराम बाटी शिवपुरी है, यहाँ 3 रात निवास करने से देह शुद्ध हो जाती है। मुझसे यदि कोई पूछे अमरनाथ और क्षीर भवानी जाओगे तो मैं कहता हूँ सब तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है जयराम बाटी, यदि हो सके तो उसका दर्शन करो, धन्य हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी के भाई महिम बाबू श्री महेंद्रनाथ दत्त ने मुझसे कहा था, सबकी बात कहना पर माँ के बारे में बड़ी सावधानी के साथ कहना, कृपा मिली है उसी को पकड़े रहो, कुछ कहने के प्रयास में उन्हें छोटा कर डालोगे। इसलिए माँ की बातें कहते बड़ा भय लगता है कि कहीं उन्हें छोटा ना कर बैठूं। इस तरह से धीरेन्द्र जी अपने जीवन में माँ के सानिध्य में आने के बाद जो कृपा पाए थे वो जितना हो सके वो लिखने का इस पुस्तक आकार में करने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा। और आज के लिए पाठ यहीं समाप्त होती है। आज के लिए हम लोग यहीं पाठ समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहम वै ईशावतारम परमेश्वरमिड्यम तम रामकृष्णं श्रीशान नमामि।